Hello everyone, my name is Ruby Prajapati and welcome you all to our Choto Moti सा YouTube channel Study Space by Dr. Ruby Prajapati. So, बहुत सारे बच्चों का डाउट आया है इंस्टा पे कि हाउ टू अटेम्प्ट फिजिक्स. हर किसी को ना फिजिक्स का फोबिया है और बेसिकली मुझे भी था. तो ये सबके साथ ही होता है. 11th में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम 10th में एकदम लोकल टाइप पढ़ रहे होते हैं, एकदम 11th में इतना आ जाते हैं. जो 10th का सिलेबस है, एक तरीके से ये बोल सकते हो, जो 10th का फुल सिलेबस है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 1 या 2 चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाता है फिजिक्स के. तो और जबकि फिजिक्स इसलिए 11th में थोड़ा थोड़ा टफ लगती है. और फिर एकदम से इतना बर्डन पढ़ना, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो जाना, में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. आई कैन फील दिस पेन. तो आज हम बेसिकली बच्चों का मैक्सिमम डाउट यही होता है कि हम फिजिक्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, लेक्चर आता है लेक्चर समझ लेते हैं, या फिर हम अगर ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हूँ तो वो भी समझते हैं, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाता है. बट डाउट कहाँ पे आता है कि हाउ टू अप्रोच है न्यूमेरिकल को कैसे करें. बच्चों पे हो जाता है सब कुछ इजीली, अगर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है तो बच्चा वो भी कर लेता है, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट को तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में भी डिफिकल्टी होती है. तो इस टॉपिक में, मतलब इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू अप्रोच है न्यूमेरिकल. मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है. ओके, सो फर्स्ट इज बेसिक मैथमेटिक्स बायो वाले स्टूडेंट को तो नेसेसरी आनी ही चाहिए. ज़्यादा मैथमेटिक्स ना आए तो बेसिक्स तो आने ही चाहिए. लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमें साइन थीटा वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो साइन के एंगल को 360 को पाई में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, और पर्टिकुलर एंगल की कुछ वैल्यू निकालनी है. साथ में लॉग टेबल सॉल्व करनी आनी चाहिए. एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर साइन a + b का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूले a + b का स्क्वायर, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए. ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. सेकंड स्टेप इज पहले क्वेश्चंस को रीड करना है अच्छे से. यानी कि पहले उसने इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो कलेक्ट करनी है, और फिर जो इन्फॉर्मेशन पूछी है वो कलेक्ट करनी है. साथ में जब भी क्वेश्चंस करो तो उसमें देखो कुछ इन्फॉर्मेशन ना हिडन होती है. लाइक बॉडी लीव्स द कॉन्टैक्ट, तो हमें उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि बॉडी लीव्स द कॉन्टैक्ट मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, या फिर बॉडी ड्रॉप हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई. तो ये सब चीज़ें हमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है, हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आगे अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे. लाइक कई बार तो वेलोसिटी डायरेक्ट दे रखी होती है कि 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कई बार लिखा होता है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट. तो हमें वहाँ पे पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी इस चीज़ की 0 है. या और साथ साथ जैसे कई बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा होता है या फिर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा होता है, कहाँ पे नॉट लिखा है, कहाँ पे नॉट नहीं लिखा है, जहाँ पे भी पर्टिकुलर नॉट लिखा हो उस चीज़ को अंडरलाइन कर लो. और जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो वो फटाफट लिख लो, और जो नहीं दे रखी, जो पूछी है वो लिख लो. फिर हमें क्या करना है, सिंपली बस अब दिमाग से ये सोचना है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे जो पूछा है वो कैसे पहुँच सकते हैं. अब ये तो हमारी दिमागी कसरत है, एक तरीके से ये बोल सकते हो. ये कैसे करना है, बेसिकली यहाँ से रिएक्टेंट से एक तरीके से बोल सकते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होने के लिए बीच में एक आती है इंटरमीडिएट वाली स्टेज. तो हमें भी सेम वैसा ही करना है कि जो हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है और जो प्रोडक्ट मतलब जो आंसर पूछा है उसके बीच में कोई ना कोई रिलेटिव टर्म होगी, हमें वो फॉर्मूला करना है. क्योंकि पहले जो गिवन है उससे वो रिलेटिव वाली फॉर्मूला, वो रिलेटिव वाली जो वैल्यू है इंटरमीडिएट वाली वो निकालेंगे. फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, जो आंसर पूछा है उसके बारे में निकालेंगे. तो ये दिमागी कसरत है, धीरे धीरे आती है. जो अभी 11th में है बच्चे, उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है या नहीं करना, वो साथ में क्या करेंगे, अपने साथ क्वेश्चन बुकलेट, वो फॉर्मूला बुकलेट साथ में रखा करेंगे. इनिशियल डेज में क्या करेंगे, वो फॉर्मूला बुकलेट में देख के ट्राई करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला अप्रोच हो सकता है या ये वाला. धीरे धीरे फिर उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो वो बिगर फॉर्मूला बुकलेट के भी उस चीज़ से उनकी अप्रोच एक तरीके से बढ़ जाएगी, तो वो फिर धीरे धीरे बिगर फॉर्मूला बुकलेट के भी कर सकते हैं. थर्ड स्टेप इज स्केच द सिस्टम. मतलब लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन है, फिजिक्स वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन है, या फिर फ्लूइड वाले चैप्टर के क्वेश्चन है, तो उसको आपको क्या करना है, डायग्राम वे में एक तरीके से रफ स्केच बना के सॉल्व करना है. एक तरीके से जब हम विजुअल कुछ देखते हैं ना, तो हमारी क्वेश्चन को अप्रोच करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है. तो हमें विजुअल्स उसके बना के रखने हैं, फिर हमें इक्वेशंस में अप्लाई करके देखना है. तो फिर उससे क्या होगा, जैसे हमारी विजुअल हमने जो डायग्राम बनाया उससे हमारी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए जो इक्वेशंस लगेंगी उसकी थोड़ी हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. फोर्थ स्टेप इज सॉल्व द इक्वेशंस एंड आंसर निकालो, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो. फिर
सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि क्या जो तुमने निकाला है आंसर वो प्रॉपर यूनिट्स में है, पूछा हो मीटर क्यूब में आपने निकाल दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है वहाँ 10 की पावर में पूछा है आपने 0.000 की टर्म में निकाल दिया है। तो ये चीज़ मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब क्या कैसे कर सकते हो आप, या तो डायमेंशन एनालिसिस करके देख सकते हो, या फिर जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है उससे आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट स्टेप इज स्पेशल केसेस। जैसे सर क्या होता है, एक तरीके से कॉलिजन वाले टॉपिक है, उसमें स्पेशल केसेस लिखवा देते हैं। जैसे जब बॉडी का मास इक्वल हो तो वेलोसिटी क्या होगी, या फिर जब एक बॉडी रेस्ट पे हो और दूसरी वाली का मास बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो तो इक्वेशंस क्या होंगी, या फिर जो आपने वो पढ़ा होगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चंस, उसमें मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और जो सोर्स है वो मूव कर रहा है, उसके भी काफ़ी सारे स्पेशल केसेस पढ़े होंगे। तो इन सब चीज़ों को ना आप स्पेशली अलग से लिख के रखा करो स्टार मार्क करके, क्योंकि ये सब आपका क्या बचाएगा, टाइम सेव करेगा। अब एग्जाम में पूछा है, आपने पूरा प्रॉपर वे में उसे बड़े वाले इक्वेशन से सॉल्व करके करा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में सिलेक्ट होना है बेसिकली। तो वहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है टाइम की। अगर किसी बच्चे को वही पेपर 6 घंटे के लिए दे जाए तो बच्चा कर सकता है आराम से 650 स्कोर, लेकिन उस 3 घंटे में प्रेशर भी मिनिमाइज करना है और तीनों सब्जेक्ट को भी संभालना है, तो वहाँ पे हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जो सर ने स्पेशल केसेस लिखवा रखे होते हैं उस वाले फॉर्मूले टिप्स पे रखने चाहिए, उससे आपका टाइम सेव होगा। साथ साथ जो आप न्यूमेरिकल अप्रोच करते जा रहे हो, आपको न्यूमेरिकल में कुछ नया नया पॉइंट्स मिले तो उसके लिए एक स्पेशल कॉपी बना लो, मतलब स्पेशल केसेस वाली कॉपी अलग, या फिर तुम्हें न्यूमेरिकल में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले उसकी कॉपी अलग, या फिर एमआर सर अपने एमआर स्टार वाले पॉइंट्स लिखवाते हैं वो वाली कॉपी, मतलब वो वाले पॉइंट्स भी उसी कॉपी में इंक्लूड करने हैं। तो वो कॉपी आपकी लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। या फिर आप टेस्ट पेपर लिख देते हो, टेस्ट पेपर में आपकी जो भी मतलब गड़बड़ हुई है और जिस वजह से हुई है वो आप साथ में उस कॉपी में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया हो। किसी को कोई और भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, मैं वहाँ पे शॉर्ट नोट्स अपने डालूंगी। अगर किसी को देखना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं तो उसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।